गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे वैसे छात्र छात्राएं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है और वह छात्र छात्राएं सीए टी या फिर एमएटी या क्लैट गेट जेआरएफ और पीएचडी एमफिल इस तरह के कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। बिहार सरकार द्वारा फ्री में कोचिंग इन सभी तैयारियों के लिए कराई जा रही है। साथ में 3,000 रुपये पर मंथ का छात्रवृत्ति भी दिया जा रहा है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ ही देखेंगे कि क्या कुछ इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है तथा इसका आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि इसका जब सिलेक्शन होता है तो आप को कहाँ कहाँ कोचिंग करने का मौका मिलेगा। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर जो इसका ऑफिशियल साइट है वह दिख रहा होगा। यहाँ आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वह दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड हो जाएगा। और ऊपर में देखेंगे तो दिया हुआ है बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा यह जो स्कीम है चलाया जा रहा है। यहाँ नीचे में आएंगे तो मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरणा योजना के तहत पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके वह कैट या फिर मैट प्रबंधन से संबंधित रोजगार एवं परख प्रतियोगिता परीक्षा या फिर क्लैट जो जुडिशियल सर्विस के लिए तैयारी किया जाता है, नेट गेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप निःशुल्क में तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो दिशा निर्देश है वह दिया गया है। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी इसका तैयारी करने का संस्थान है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में यह स्थित है और ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में, यानी पटना में आपको जो भी सेंटर है वह आप यहाँ से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको पटना में 5 सेंटर मिल जाएगा और भागलपुर में एक है, दरभंगा में एक है, इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में एक है और मधेपुरा में एक है और बोधगया में, यानी टोटल जो यह सेंटर है तैयारी करने के लिए 10 सेंटर है, जो 5 पटना में है और बाकी 5 अदर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप यहां से इसका नाम और लिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो यहां दिया हुआ है सभी संस्थान का नाम और एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें कौन से वर्ग के लिए कितना सीट है उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए सभी संस्थान में 48 सीट है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सभी संस्थान में 72 सीट है। टोटल जो सीट की संख्या है वह 120 है और पूरे बिहार में टोटल जो सीट की संख्या है वह 1200 है। कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या नीचे में देख सकते हैं टोटल यहाँ करके दिया हुआ है। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ जो नियम और शर्त है वह देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षण में 60 छात्र की बैच बनाई जाएगी और एक दिन में 2 बैच का संचालन किया जाएगा और इस प्रशिक्षण का यानी कोचिंग का जो टोटल अवधि है यह कोचिंग आपको 6 महीना उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नीचे में देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज एडमिशन की प्रोसेस है वह दिया हुआ है कि कुल जो उपलब्ध सीट में से 40% पिछड़ा वर्ग तथा 60% अति पिछड़ा वर्ग के लिए यह सुरक्षित है। इसके साथ ही नीचे में यहाँ आएंगे तो जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वह दिया हुआ है और जो इसका एग्ज़ाम होगा वह बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा लिया जाता है और उसमें आप पास करते हैं तो काउंसलिंग के माध्यम से इसका चयन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देखेंगे तो इसमें क्लियर रूप से दिया हुआ है कि इसमें आपको छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो भी छात्र छात्राएँ 75% उपस्थिति दर्ज करेंगे उसी के आधार पर उनको 3,000 रुपये प्रति मंथ जो प्रोत्साहन राशि होती है छात्रवृत्ति वह उनको रहने और खाने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही अब नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो पात्रता है या वह क्या रखा गया है। तो सबसे पहले इसका जो भी छात्राएँ अप्लाई करना चाहते हैं वह बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए तथा पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना चाहिए। साथ ही
उनके अभिभावक की जो अधिकतम आय है वह 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम होना चाहिए। और चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि छात्र की या फिर छात्रा की जो आयु सीमा है वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली जो भी यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका उम्र मिनिमम और मैक्सिमम उम्र सीमा होनी चाहिए। यह सभी आप टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरा करते हैं तो इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ एक लिंक दिया हुआ है, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो इसका आवेदन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर यह डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उससे भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो इस लिंक के माध्यम से इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे और आवेदन संबंधित निर्देशक व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरक केंद्र को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इसका फॉर्म सेंड करना है, या फिर अभ्यर्थी स्वयं भी संबंधित केंद्र में हाथों हाथ भी इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यानी इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वह ऑफलाइन भरा जाएगा। फिर यहाँ से नीचे में देख सकते हैं कि आवेदन पत्र केवल एक ही संस्थान के लिए अनुमान्य होंगे, यानी आप एक ही जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक साथ कई जगह के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ परमंडल वाइज कुछ जो इसके पदाधिकारी हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके और पूछ सकते हैं। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं सभी संस्थान का नाम और उसका पिन कोड और जो भी उसका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, दूरभाष संख्या है, वह दिया हुआ है पूरा एड्रेस के साथ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं, आपको जहां भी सुविधा हो। फिर यहां देखेंगे तो जो इसका आवेदन करने की तिथि है वह रखी गई थी 2024 तक, और अभी इसको बढ़ा के 15 जुलाई 2024 तक किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वह पुनः एक बार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे आवेदन फॉर्म है वह आपको इसी में अटैच देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरण केंद्र का नाम आपको डालना है कि आप कहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। फिर कोर्स का नाम डालेंगे कि आप CAT MAT या फिर क्लैट JRF कौन से कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं। फिर यहाँ आप अपना पूरा नाम भरेंगे। फिर यहाँ आपको अपने पिता का या अभिभावक का नाम और मोबाइल नंबर दोनों डालना है। फिर यहाँ देखेंगे तो जन्म तिथि डालना है। फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि पुरुष है या फिर स्त्री है। फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह यहाँ एंटर करेंगे और जिस सन में आपने उत्तीर्ण किया है, लास्ट जो आपका डिग्री है वह उसका वर्ष यहाँ एंटर करेंगे। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कोटि के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग। फिर आपको जो भी आपका अस्थायी पता है वह यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पर फिर जो आपका पत्राचार पता है यानी करेंट एड्रेस है वह फिल करेंगे। यदि दोनों सेम है तो दोनों में सेम भरेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो आप आवेदक या फिर अभिभावक की जो वार्षिक आय है वह फिल करना है। फिर यहाँ आप अपना आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी यह सभी फिल करेंगे। फिर जिस तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं वह तिथि यहाँ भरेंगे और यहाँ आप अपना खुद का साइन करेंगे। साइन करने बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि इस आवेदन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक छाया प्रति और उस पर स्व अभिप्रमाणित यानी खुद का साइन किया हुआ होना चाहिए। फिर इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करेंगे और एक सादा लिफाफा जिस पे आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और निबंधित डाक के जो उचित मूल्य के टिकट है वह आप चिपका के इसमें अटैच करेंगे और फिर इसको एक लिफाफे में भर के और उस पर आपका अपने संस्थान का जो एड्रेस है, नाम है, वह भरेंगे और अपना एड्रेस भरेंगे। और फिर आप चाहे तो हाथों जमा कर सकते हैं या फिर आप डाक से भी इसको छोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका आवेदन फॉर्म भरना है और सेंड करना है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।